नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम रैंकिंग टेस्ट में नए वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक प्रश्न है रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। 7 मित्र, यहां पर हमें एक एंटिटी दी गई है 7 मित्र, M, V, K, P, T, W, H ने अपनी पढ़ाई 3 प्रबंधन संस्थान ABC में की है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें एंटिटी प्रोवाइड की जाती है हम उस एंटिटी के अकॉर्डिंग कॉलम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें दिया गया है 7 मित्र, अर्थात सबसे पहले यहां पर लिखिए मित्र और मित्र के लिए एक कॉलम बनाइए। यहां पर हम मित्र के लिए एक कॉलम बनाएंगे। 7 मित्र ने अपनी पढ़ाई 3 प्रबंधन संस्थान, और इस प्रकार से दूसरा एंटिटी हमारे पास है प्रबंधन संस्थान। प्रबंधन संस्थान, तो दूसरा एंटिटी है प्रबंधन संस्थान। 7 मित्र, तो इस प्रकार से हम यहां पर कॉलम बनाएंगे 7 मित्रों के लिए। पहला मित्र है M, दूसरा मित्र है V, तीसरा है K, P, T, W और लास्ट है H। तो इस प्रकार से हमने 7 मित्र, जो पहली एंटिटी दी गई थी उसके लिए हमने कॉलम बना दिया। 3 प्रबंधन संस्थान, जो भी डेटा हमें प्रोवाइड की जाती है उसे हम साइड में लिख लेंगे। प्रबंधन संस्थान, हमारे पास 3 प्रबंधन संस्थान हैं, A, B और C। 3 प्रबंधन संस्थान है हमारे पास ABC, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता है कि कौन सा मित्र किस प्रबंधन संस्थान में पढ़ता है, इसलिए हमने साइड में यहां पर नोट कर लिया है। आगे, विपणन, वित्त, कार्मिक, इन 3 विशेषज्ञताओं में से उन्होंने किसी एक विकल्प को चुना है। अगला एंटिटी हमें प्राप्त होता है विशेषज्ञता, अर्थात किसने किस ब्रांच से पढ़ाई किया है। हमें यहां पर अगला प्राप्त होता है विशेषज्ञता, तो यहां पर मैंने विशेषज्ञता के लिए भी एक कॉलम बना लिया इस प्रकार से। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि किस मित्र ने किस विशेषज्ञता से पढ़ाई किया था, तो मैं यहां पर विशेषज्ञता को नोट कर लूंगा। जो भी डेटा हमें प्रोवाइड की जाती है उसे हम साइड में लिख लेते हैं। 3 विशेषज्ञता है, विपणन, वित्त और कार्मिक। विपणन, वित्त और कार्मिक, विपणन, वित्त और तीसरा है कार्मिक। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है प्रत्येक विशेषज्ञता में इनमें से कम 2 थे, अर्थात प्रत्येक विशेषज्ञता में कम से कम 2 होंगे। यहां पर लिखा है कि कम से कम 2 होंगे, कम से कम 2 होंगे। प्रत्येक विशेषज्ञता में कम से कम 2 होंगे। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए इसमें 2 है, कम से कम इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 6 मित्र हो गए। अर्थात किसी एक विशेषज्ञता में 3 मित्र होंगे और बाकी कम से कम 2 मित्र आपको हर विशेषज्ञता में लेना अनिवार्य है। तो यह हमने नोट डाउन कर लिया। आगे लिखा है संस्थान B का विपणन विशेषज्ञ सर्वाधिक कमाई करता है। हमें लिखा है संस्थान B का, अगला डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है संस्थान B का विपणन, संस्थान B का विपणन सर्वाधिक कमाई करता है। अर्थात यहां पर कमाई का भी उल्लेख है, सर्वाधिक
कमाई करता है। ये हमारे पास डेटा उपलब्ध है कि संस्थान बी का विपणन विशेषज्ञता जिसके पास है वो सर्वाधिक कमाई करता है। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि ऐसा कौन सा मित्र है जो संस्थान बी में पढ़ता है और उसकी विशेषज्ञता है विपणन, तो उसकी कमाई होगी सर्वाधिक। अर्थात यहां पर कमाई का भी उल्लेख किया जा रहा है। तो मैं यहां पर कमाई को एक नए कॉलम से प्रदर्शित नहीं कर रहा हूं, मैं इसे डायग्राम में अलग से बनाकर डिनोट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है आगे वी कार्मिक विशेषज्ञता सहित, लिखा है वी कार्मिक विशेषज्ञता सहित संस्थान सी में पढ़ा है। यहां लिखा है वी कार्मिक विशेषज्ञता सहित, भरिए यहां पर वी कार्मिक विशेषज्ञता सहित संस्थान सी में पढ़ा है और वह केवल एम और पी से अधिक कमाई करता है। इसे मैं साइड में नोट कर लेता हूं। कौन? वी जो है कार्मिक विशेषज्ञता सहित संस्थान सी में पढ़ा है और वह केवल यहां नोटिस कीजिएगा, केवल एम और पी से अधिक कमाई करता है। केवल एम और पी से अधिक कमाई करता है। मैं मान रहा हूं कि ऊपर वाला अधिक कमाई करता है, नीचे वाला कम कमाई कर रहा है। तो यहां पर वी जो है एम और पी से, केवल एम और पी से अधिक कमाई करता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड है केवल एम और पी से अधिक कमाई करता है। इसका मतलब यह है कि वी के ऊपर भी कुछ लोग और होंगे, लेकिन वी के नीचे सिर्फ और सिर्फ होगा एम और पी, क्योंकि केवल लिखा है। वी केवल एम और पी से अधिक कमाई करता है, मतलब इसके नीचे और कोई पर्सन नहीं होगा। लेकिन हां, वी के ऊपर और पर्सन हो सकते हैं। आगे लिखा है यहां पर के विपणन विषय सहित संस्थान ए में पढ़ा है। के विपणन विषय सहित, के विपणन विषय सहित संस्थान, के विपणन विषय सहित संस्थान ए में पढ़ा है। यह हमने डेटा नोट कर दिया। और वह अर्थात के, और वह केवल टी व एच से कम कमाई करता है। अगला लिखा हुआ है वह अर्थात के लिखा है और वह केवल टी और एच से कम कमाई करता है। केवल टी और एच से, ध्यान दीजिएगा केवल वर्ड है, और केवल टी व एच से कम कमाई करता है। इसका मतलब यह है कि टी और एच के ऊपर और कोई पर्सन नहीं है जो अधिक कमाई करता है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि यहां पर इस टी और एच के ऊपर और कोई पर्सन नहीं है, तो सर्वाधिक कमाई या तो टी करता होगा या तो एच। अभी हमें आगे पता नहीं है, लेकिन यह कंफर्म हो गया है कि सर्वाधिक कमाई करने वाला पर्सन होगा या तो टी या तो एच, क्योंकि यहां लिखा है कि के केवल टी और एच से कम कमाई करता है, अर्थात इसके ऊपर कोई और व्यक्ति नहीं है टी और एच के ऊपर। तो सर्वाधिक कमाई करने वाला पर्सन या तो टी होगा या तो एच होगा। आगे हमें इसका ज्ञान होगा, अर्थात के नीचे और भी पर्सन होंगे। आगे लिखा है डब्ल्यू वित्त विषय विशेषज्ञता सहित संस्थान सी में पढ़ा है। डब्ल्यू वित्त विशेषज्ञता सहित संस्थान, डब्ल्यू वित्त विशेषज्ञता सहित संस्थान सी में पढ़ा है। संस्थान सी में पढ़ा है और वी से अधिक किंतु के से कम कमाई करता है। ये जो डब्ल्यू है, अगला डायग्राम हमारे पास आ रहा है। डब्ल्यू जो है, यह ध्यान दीजिएगा, अगला हमारे पास आ रहा है डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू वित्त विशेषज्ञता सहित संस्थान सी में पढ़ा है और वी से अधिक, यह वी से अधिक किंतु के से कम कमाई करता है। तो अर्थात ऊपर वाला ज्यादा कमाई करने वाला है, नीचे वाला कम कमाई करने वाला है। यह डब्ल्यू से अधिक लेकिन के से कम कमाई करता है। अब नोटिस कीजिए, हमारे पास अभी प्राप्त हुआ है कि के नीचे कुछ पर्सन हो सकते हैं, लेकिन के ऊपर सिर्फ और टी और एच है। तो इसको और इस डायग्राम को अगर हम मिलाते हैं तो के डब्ल्यू वी, यहां पर आ गया हमारे पास
KWV और K के जस्ट ऊपर है T और H, तो K के जस्ट ऊपर है T और H, और इस डायग्राम को भी हम मिलाते हैं तो V के नीचे कम कमाई करने वाले M और P, V के नीचे कम कमाई करने वाले M और P, अर्थात इन तीनों इंफॉर्मेशन को हमने मर्ज करके एक कॉमन इंफॉर्मेशन बना लिया कि यहां पर K से अधिक कमाई करने वाले T और H है, और यहां पर V से कम कमाई करने वाले M और P है। यहां पर W V से अधिक कमाई करता है लेकिन K से कम कमाई करता है, तो ये हमारे पास सिनेरियो आ गया। अर्थात अधिक कमाई करने वाले, सबसे अधिक कमाई करने वाला या तो T होगा या तो H होगा, सबसे कम कमाई करने वाला या तो M होगा या तो P होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है V से अधिक किंतु K से कम कमाई करता है। आगे पढ़ते हैं, यहां लिखा है H वित्त विशेषज्ञता सहित संस्थान A में पढ़ा है। H वित्त विशेषज्ञता सहित, H वित्त विशेषज्ञता सहित संस्थान A में पढ़ा है, संस्थान A में पढ़ा है। कार्मिक विशेषज्ञ P, यहां लिखा है कार्मिक विशेषज्ञ P, कार्मिक विशेषज्ञ P संस्थान B में पढ़ा है, अर्थात P का विशेषज्ञता है कार्मिक और यह संस्थान B में पढ़ा है। कार्मिक विशेषज्ञ P, कार्मिक विशेषज्ञ P, कार्मिक विशेषज्ञ P, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कार्मिक विशेषज्ञ P संस्थान B में पढ़ा है, कार्मिक विशेषज्ञ P संस्थान B में पढ़ा है, और वह इनमें से सबसे कम कमाई नहीं करता है। अर्थात यहां पर लिखा है कार्मिक विशेषज्ञ P ने संस्थान B में पढ़ाई की है और वह इनमें से सबसे कम कमाई नहीं करता है। अर्थात यहां पर ये जो P है सबसे कम कमाई नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कार्मिक विशेषज्ञ P संस्थान B में पढ़ा है लेकिन सबसे कम कमाई नहीं करता है। नोटिस कीजिए, ये P जो है सबसे कम कमाई नहीं करता, अर्थात सबसे कम कमाई करता है M। सबसे कम कमाई करने वाला जो पर्सन है वो है M, तो M सबसे नीचे आ जाएगा। आगे लिखा है M इनमें से एक संस्थान में, M इनमें से एक संस्थान में एकमात्र वित्त विशेषज्ञ है। अर्थात हमें यह पता चल रहा है, अगला इंफॉर्मेशन है कि M का जो विशेषज्ञता है वो है वित्त विशेषज्ञता, लेकिन नोटिस कीजिए यहां साफ साफ लिखा है कि M इनमें से एक संस्थान में एकमात्र वित्त विशेषज्ञ है, एकमात्र वित्त विशेषज्ञ है, एकमात्र वित्त विशेषज्ञ है। जैसे नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने देखा है कि A का, कॉलेज A का वित्त विशेषज्ञ में कोई ना कोई है, वो है H। C के वित्त विशेषज्ञ में कोई ना कोई है, वो है W। हमें ऐसा संस्थान खोजना है जिसके वित्त विशेषज्ञता में सिर्फ और सिर्फ M है। तो जब यहां पर A के वित्त विशेषज्ञ में H आ चुका है, C के वित्त विशेषज्ञ में W आ चुका है, अर्थात वो संस्थान सिर्फ बचता है B, अर्थात संस्थान B। M लिखा हुआ है कि M इनमें से एक संस्थान में एकमात्र वित्त विशेषज्ञ है, तो यहां पर C के वित्त विशेषज्ञ में W है, A के वित्त विशेषज्ञ में H है, अर्थात हमें एक ऐसा संस्थान खोजना है जहां के वित्त संस्थान में सिर्फ और सिर्फ M हो, अर्थात वो संस्थान होगा B। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ था, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर नोटिस कीजिए कि H और T को हम देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा कमाई करता है। नोटिस कीजिए, H का यहां पर विशेषज्ञता कंफर्म हो चुका है कि यह वित्त है। जब H का वित्त विशेषज्ञता है और हमारे पास शुरू में एक इंफॉर्मेशन नंबर 3 था कि B संस्थान का विपणन वाला जो व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा कमाई करता है, तो यहां पर या तो सबसे ज्यादा कमाई करता है H या तो T। अब जबकि H का विशेषज्ञता है वित्त और जबकि यहां पर लिखा हुआ है कि विपणन वाला जो व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा कमाई करता है, अर्थात यहां पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाला हो जाएगा T, और T का जो संस्थान होगा वो होगा B और ये होगा विशेषज्ञता विपणन। तो यहां पर T में हम भर देंगे इसी डेटा को संस्थान B और ये हो जाएगा विपणन
विशेषज्ञता। तो इससे हमें पता चल गया कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमको यह क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जो व्यक्ति है वो है आपका T, दूसरा है H, तीसरा है K, चौथा है W, पांचवा है V, छठवा है आपका P और सबसे कम कमाई करने वाला सातवां है M। तो इस प्रकार से ये हमने कमाई का ग्राफ निकाल लिया, ये हमने कमाई के हिसाब से ग्राफ निकाल लिया टॉप टू बॉटम। नंबर 1 है T, नंबर 2 है आपका H, नंबर 3 है K, नंबर 4 है W, नंबर 5 है V, नंबर 6 है P और नंबर 7वां है सबसे कमाई करने वाला M। तो ये हमने सॉल्व किया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। पढ़िए, T की विशेषज्ञता क्या है? टी की विशेषज्ञता है विपणन। ध्यान दीजिएगा, टी की विशेषज्ञता है विपणन। आगे पूछा है एम ने किस संस्थान से पढ़ाई की है? एम ने बी संस्थान से पढ़ाई की है। एम ने बी संस्थान से पढ़ाई की है, यह हमारा प्रश्न था। एम ने बी संस्थान से पढ़ाई की है। सर्वाधिक दूसरे क्रम की आय किसकी है? सबसे ज्यादा आय है टी की, लेकिन दूसरे क्रम की आय है एच की। दूसरे क्रम की आय है एच की। आगे लिखा है टी ने किस संस्थान से पढ़ाई की है? ध्यान दीजिएगा, टी ने बी संस्थान से पढ़ाई की है। टी ने बी संस्थान से पढ़ाई की है। तो इस प्रकार से रैंकिंग टेस्ट से संबंधित प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।